अर्थ हैंड, 4 तत्व होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है, 4 टाइप ऑफ हैंड के तत्व के हिसाब से हाथ की कैटेगरी बनाओ। तो जो शेप ऑफ हैंड आपको पता चल जाएगी, उससे पता चल जाएगा उसका करैक्टर कैसा है। पर्सनल प्रोफाइल काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। तो हथेली रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, उंगलियां छोटी हैं या लंबी हैं, मेन क्राइटेरिया ये है। ठीक है, तो अब आ जाओ अर्थ हैंड, पृथ्वी तत्व का हाथ। ध्यान दीजिए अब अच्छे से। तो चौकोर हथेली होगी, मतलब ये हथेली की चौड़ाई, ये हथेली की चौड़ाई नापो, और ये शनि की उंगली जहाँ ख़त्म हो रही है यहाँ से लेके ये पहली मणिबंध रेखा तक नापो, ये और ये लगभग बराबर होंगी डायमेंशन। इसको कहते हैं चौकोर हथेली। ठीक है, तो हथेली चौकोर होगी। शॉर्ट फिंगर्स, उंगलियां छोटी होंगी। उंगलियां छोटी किनको कहते हैं? जो हथेली की चौड़ाई से इनकी लंबाई कम रह जाए। ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो ये जो है ना शुक्र पर्वत के मिड तक मुश्किल से पहुंच ही ना पाएँ। बल्कि अब देखो ये उंगलियां कहाँ जा रही हैं, शुक्र पर्वत काफ़ी एरिया कवर कर गई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ध्यान देना है, उंगलियां छोटी हैं, मतलब जब हाथ की मुट्ठी बांधोगे ये यहाँ तक मुश्किल से पहुँच पाएंगी, ऐसे कह लो। या जो चौड़ाई है हथेली की, इससे कम होगी ये उंगली। प्रैक्टिकल हैंड भी कहते हैं इसको। अब दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल हैंड, व्यावहारिक हाथ। तीसरा नोट कर लो, रेखाएं कम से कम होंगी। चौथा, हथेली मोटी होगी। हथेली कंपैरेटिवली काफ़ी मोटी होती है, रेखाएं कम से कम होती हैं, और उंगलियां वर्गाकार होती हैं। नीचे जितनी मोटाई है लगभग ऊपर भी इतनी होगी। या यहाँ पे नाप लो, ये जो गांठ है ना जितनी मोटी, उतनी ही यहाँ मिड में, पहले पोरवे का मिड पॉइंट ले लो, उतनी ही ये होगी यहाँ पे। ठीक है जी, समझ गए अब? तो क्या है ये? सॉलिड सेंसिबल पीपल, ये लोग। अब इनके बारे में प्रेडिक्शन करनी है आपने पामिस्ट्री में। सॉलिड, पुख्ता, मजबूत आदमी है, सेंसिबल आदमी है, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं करता ये। प्रैक्टिकल हाथ है ये, व्यावहारिक काम। इसका दिमाग संतुलित है, बीच में है, स्थिर है, जीवन के प्रति बेवकूफ़ाना रवैया नहीं होता, सख्त मेहनत से नहीं घबराते। अब पानी लगाना है रात में खेतों में, रात भर जाग के अपना पानी लगाता रहेगा ये, और उस वक्त जब खेत में पानी खोलना होता है, बंद करना होता है, उस वक्त पता है आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फटाफट मिट्टी डालनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो ये लोग क्या है, सबसे पहले तैयार। कोई भी मेहनत का काम है, कहीं भूचाल आ गया, मलबा हटाना है, लोगों को अस्पताल पहुंचाना है, दवाइयाँ देनी है, खाना पकवाना है, ये आदमी सबसे पहले तैयार। ये लोग रूढ़िवादी होते हैं। ये आदमी जिस तरह अरेंज मैरिज है वही करेगा, इनके घर वाले जो काम करते रहे हैं वही करेगा जनरली, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता। वो कहता अपने इंडिया में बहुत है, अपने देश में बहुत है, अपने गांव में भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो ये कन्वेंशनल आदमी है। एंड दे हैव ए ग्रेट लव ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं के को मानने वाले लोग हैं ये। तो ये कहेगा भाई परंपराओं के लिए ठीक है, खर्च करना पड़ेगा, शादी में, बच्चे के मुंडन में और चीज़ों में। ये लोग अगर आपके दोस्त हैं या प्रेमी हैं, मतलब आप मान लो अपनी लड़की ब्याहना चाहते हो, ऐसे आदमी को इस पर भरोसा कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होना इसमें। ये नहीं आप किसी और को देखा सुंदर लड़की को उधर ही चल दिए, फिर ये नौकरी आ जाए उसको छोड़ छाड़ के दूसरी जगह चल दिए। तो ये स्क्वायर हैंड वाले, अर्थ हैंड वाले, ये लोग अपने उसी चीज़ से चिपके हुए रहते हैं जनरली। इन पर भरोसा कर सकते हैं कि ये बदलेंगे नहीं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे परंपराएं हो, रूढ़ियाँ हो, ये उनको निभा के चलते हैं। इनकी उंगलियां छोटी उंगलियां होती हैं, ये तो बात कर ही ली थी हमने। छोटी उंगलियां क्या बताती है? गहन अंतर्दृष्टि। और इनको थोड़ा सा इंस्पायर कर दो तो एकदम इनकी जो विद्वता है, प्रतिभा है, एकदम ठाठे मारने लगेगी। बट ऑल्सो ए टेंडेंसी टुवर्ड्स इम्पेशंस। लेकिन छोटी उंगलियां क्या है, पेशेंस नहीं होता उसमें, ऐसा आदमी धीरज नहीं रख पाता। और लाइंस के बारे में मैंने पहले बता दिया, लाइंस अर्थ शेप हैंड पे बहुत कम होती हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्गली मार्क्ड। लेकिन गहरी होंगी, देखो दिख रही है ना ये लाइनें एकदम साफ साफ, ये 3 लाइनें एकदम दिख रही हैं साफ साफ। तो लाइनें होती कम है लेकिन गहरी होती हैं।
मस्तिष्क रेखा जनरली सीधी होती है, ठीक है। इसको नेचर लविंग हैंड भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है। ये लोग अंदर बंद होकर नहीं रहना चाहते, ये खुले में जाना चाहता है। पहाड़ों पे जाएगा, समुद्र किनारे जाएगा, झीलों में जाएगा। ये नहीं कि जी छुट्टी मनाने मॉल में चले गए कि जी एसी है, फुल्ली एसी अंदर रहेंगे आराम से। फिर और क्या है, अर्थ हैंड वालों के लिए क्या कहा इसने, फोटोग्राफर हैंड। ये फोटोग्राफर का भी हाथ है। बहुत सृजनशील लोग हैं जो उनके हाथ में भी ये, उनका हाथ भी ऐसा होता है। यही कह लो, बहुत सृजनशील लोगों का हाथ भी अर्थ हैंड टाइप होता है। तो आर्टिस्ट, कलाकार हैं, म्यूजिशियन, संगीतकार हैं, और जो लोग अपने हाथ से काम लेते हैं, जिस तरह पोट्री बनानी है हाथ से ही, मान लो कोई मॉडल बनाना है, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। तो वो सब काम कौन कर सकता है, ये अर्थ हैंड वाला कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया, कैसे पहचानेंगे, फिर क्या बताया, अर्थ हैंड को ये जो प्रैक्टिकल हैंड भी कहते हैं और नेचर लविंग हैंड भी कहते हैं, और ये जो फोटोग्राफर्स का हैंड इस टाइप का हो सकता है। ये चीज़ें आपको बताई। लाल किताब ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र आदि कोर्सेज के लिए आज ही आचार्य श्री अश्विनी कुमार बंसल जी से दिए गए नंबर पर संपर्क करें।